हमारी आपसे विनती है कि आप हमारे YouTube चैनल वतन समाचार को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करके पाइए सबसे पहले अपडेट। इलियास आदमी साहब, तुर्की इस वक्त एक बैनुल अक़वामी तौर पर मुस्लिम लीडर के तौर पर उभर करके सामने आ रहा है। क्या आपको लगता है कि ये स्ट्रेंथ बहुत देर तक कायम रहेगी या कोई हवा क्रिएट किया जा रहा है और वो आके गुच्छे की तरह पानी की होगा और चला जाएगा? जो चीज़ बहुत देर में आती है वो बहुत देर में जाती भी है। आज से 90 साल पहले जब ये लग रहा था कि मुस्तफ़ा कमाल ने सिर्फ अंग्रेज़ों को तुर्की से बाहर नहीं निकाला है बल्कि शायद इस्लाम पर भी फतह उसने हासिल कर लिए, उस वक्त अल्लामा इकबाल ने कहा था कि निहाल तुर्क ज़े बरक़े फ़रंग बराउर्द, फ़ारसी में कहा था निहाल तुर्क ज़े बरक़े फ़रंग बराउर्द चिराग मुस्तफ़वी रा बहाना बूला हबीस्त। यानी तुर्क पौधा जो है वो यूरोप की बिजलियों के दरमियान परवरिश पा रहा है और यहाँ उल्टा होगा, चिराग मुस्तफ़वी जो है वो सरारे बूल हबी से जलेगा। फिर उन्होंने कहा था कि मताए काफिले माँ हिजाजियाँ बुरदंद, मताए काफिले माँ हिजाजियाँ बुरदंद वले ज़बान कुशाई की यार मार बीस्त, कि मेरे काफिले की सारी पूंजी अरबों ने जला के खाक कर दी, लेकिन मैं ज़बान बंद रख रहा हूँ कि मेरा यार अरब था। तो उस मर्द मोमिन ने उस वक्त जब अल्लाह के सिवा कोई नहीं पेशन गोई कर सकता था तब पेशन गोई कर दी थी, और मैं पेशन गोई कर रहा हूँ कि तीसरी बार बैतुल मुक़द्दस फतह करने वाला या तो तुर्क होगा या ईरानी होगा या अफ़गान होगा। लेकिन इलियास आदमी साहब, ईरान की लीडरशिप पे लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं, उसको एक वो मसला सेंटिमेंटल को देख करके वो मसलकी मामला है। ईरान की असल लीडरशिप हसन रूहानी के हाथ में नहीं है, बल्कि असल लीडरशिप जो है वो उनके हाथ में है, ख़ामनेई के। और ख़ामनेई को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। वो जमात इस्लामी के इज्तिमा में हैदराबाद आए थे जब वो तेहरान के इमाम जुमा वल जमात थे, तो उनकी तकरीर सुन के हैदराबाद के सुन्नी जुमा का दिन था, ज़बरदस्ती उनको ले गए मक्का मस्जिद में, जुमा पढ़वाया उनसे। मक्का मस्जिद का जुमा की इमामत कराई शिया से। तो वो शिया सुन्नी, ये कुछ तुर्की पे आप बोल रहे थे? नहीं, मैं ईरान पे बोल रहा था। तो ईरान में लखनऊ समझ के ईरान को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत होगी। और लखनऊ में भी अल्लाह का शुक्र है कि अब कोई तनाज़ा बाकी नहीं है। नौजवान नस्ल उसको पसंद नहीं कर रही है, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो। कुछ बुज़ुर्ग हैं और चचा साम जो बैठे हैं वो दोनों को तमाचे मार के एक करेंगे, अलग अलग तमाचा मारेंगे। तो तुर्की का क्या रोल होगा, मतलब कितने सालों में, और क्या कुछ आप क्या देख पा रहे हैं अपनी जो एक बसारत की नज़र है? अभी कुछ दिनों के बाद नाटो का मुआहदा अपनी मियाद पूरी करेगा। नाटो में तुर्की की फ़ौज सबसे ज़्यादा फंसी हुई है। शायद
मैं दुनिया में ज़िंदा रहूं जब नाटो का वो मुआहदा पूरा हो जाए, उसके बाद फिर कुछ कहा जा सकता है।